आज जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है चैप्टर 5 टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार हैं, exhibits a complex organization of structure in which each level of structure is built upon the previous one। जो जिंदा जानदार हैं या जिंदा अशिया हैं, वो एक पेचीदा किस्म का वो जो ढांचा होता है, उनकी तरतीब होती है, बनावट होती है, रखते हैं, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। एक पहला इसके ऊपर दूसरा इस तरह होता है। इन विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, जो उसका ढांचा होता है, इस तरह बिल्ट होता है कि जो प्रीवियस होता है उसके ऊपर नया बनता है, इस तरह करके आस्ता आस्ता। दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तलाश करेंगे द फंडामेंटल लेवल ऑफ, यानी कि इसकी बुनियाद जो है, इस लेवल के दर्जे की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी बुनियाद क्या है। बुनियाद क्या है, इसमें क्या आते हैं? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्स यानी कि जो खुलिये होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन जो अज़ा होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम अज़ा किस तरीके से काम करते हैं। वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच लेवल। हम मुताला करेंगे खुसूसियात का और हर जो दर्जा है उसकी मिसालों का मुताला करेंगे। अंडरस्टैंडिंग और समझेंगे वो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइफ। हम देखेंगे कि वो जिंदगी के जो काम है वो किस तरह सर अंजाम देते हैं। ये जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस्म की, उसके कितने लेवल्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो जानदार होते हैं आर बिल्ट ऑन ए पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। जो उनके जो बिल्ट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये बने हुए, उनकी बनावट इस तरह है कि उनमें तदरीज आस्ता आस्ता, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, पेचीदगी बढ़ती जाती है। दे आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनमें मुख्तलिफ किस्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वेयर लो लेवल आर सिंपल, जो उसका पहला होता है शुरू का लोअर लेवल, नीचे वाला दर्जा होता है, वो सादा होता है। एंड हायर लेवल आर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, जो बड़ा दर्जा होता है, जैसे वो ऊपर जाता है दर्जा, वो उसमें जो पेचीदगी है वो बढ़ती जाती है, पेचीदा किस्म का होता है, बिल्कुल सादा नहीं होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगेन विद सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल। जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उनका भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिल्कुल शुरू में बहुत सादा और छोटा लेवल होता है। जैसे कि एटम, और प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट, और इस तरह वो बड़ा होता जाता है, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल, और एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स लेवल दर्जा बनता है। जैसे कि छोटे से बड़ा होकर एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार बन जाता है। आगे हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। एटम, एटम क्या होता है? एटम आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट मेंटेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, किसी भी मादे का सबसे छोटा हिस्सा होते हैं। दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट की खुसूसियात बरकरार रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे मोलिक्यूल क्या होते हैं? एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल which can have entirely different property than the atom they contain। जो एटम होते हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर उसकी जो खुसूसियात हैं वो एटमों से मुख्तलिफ होती हैं जो एटम रखते हैं। एक एटम खुद जो खुसूसियात रखता है वो मुख्तलिफ होती हैं, और जब वो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो खुसूसियात मुख्तलिफ हो जाती हैं।
मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये मॉलिक्यूल हैं ऊपर जो से एटम थे, कार्बन एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम और ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन यहाँ जब कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उनको मिलके ये चीज़ें बनती है, ये मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आगे ऑर्गेनेल, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल कंबाइन इन स्पेसिफिक वे, जो मॉलिक्यूल होते हैं एक मखसूस तरीके से जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एंड मेक द सेलुलर सब सेलुलर लेवल, एक छोटे लेवल का सेलुलर सब सेलुलर लेवल दर्जा बनाते हैं, जिससे ऑर्गेनल बोलते हैं। ईच ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू डू ए पार्टिकुलर फंक्शन, जो हर जो ऑर्गेनल होता है वो मखसूस होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है, बना होता है एक खास काम करने के लिए बना होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस सेल में जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है या गैसों का जो तबादला होता है, उसका जिम्मेदार होता है। एंड राइबोसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन की तैयारी के लिए स्पेशलाइज्ड मखसूस होते हैं। सेल की डेफिनेशन, व्हेन ऑर्गेनेल्स assemble, जब ऑर्गेनल जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज होते हैं, दे मेक सेल, तो वो सेल बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, वो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसमें जिंदगी की खसूसियात पाई जाती हैं या जिंदगी की खसूसियात रखता है। दे कैरी आउट लाइफ एक्टिविटी, ये तमाम जिंदगी की एक्टिविटी लेके करता है, साथ लाता है, यानी कि जिम्मेदार होता है। एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, और दोबारा पैदा होता है, यानी कि दोबारा रिप्रोडक्शन, किस चीज का पैदा होना, दोबारा पैदा होना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार होते हैं, उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, यानी कि वो एक सेल से बने होते हैं। While multicellular organisms are made up of many cells, इन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत से सेल्स के बने होते हैं। आगे टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेक टिश्यू, जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वहाँ सेल टिश्यू बनाते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ similar cells that work together to perform one or more specific function. एक टिश्यू जो होता है वो एक जैसे सेल का एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे होके एक या एक से ज्यादा मखसूस काम सारे अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू इंक्लूड, यहाँ कुछ टिश्यू की मिसालें दी गई हैं। इन एनिमल में क्या होते हैं? इपीथीलियल टिश्यू, इपीथीलियल टिश्यू क्या करते हैं? कवर बॉडी सरफेस, जो जिस्म का एरिया होता है उसे कवर रखते हैं, एंड लाइन कैविटी, और लाइन कैविटी बनाते हैं जैसे स्किन। आगे मसल टिश्यू इनेबल मूवमेंट, जो हरकत के लिए जरूरी होते हैं, वो है जैसे कार्डियक मसल इन हार्ट, जैसे दिल के जो मसल हैं उसे कार्डिक मसल बोलते हैं, जो दिल का मसल है। इन प्लांट में कौन होते हैं? इपिडर्मल टिश्यू, ये क्या करते हैं? प्लांट में, ये पौधों में होते हैं। प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट, इट मीन इपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो अंडरलाइंग पार्ट होते हैं पौधों के उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो नीचे वाले होते हैं। जैसे इपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो इपिडर्मिस होती हैं पत्ते के, उन्हें वो देते हैं प्रोटेक्शन। वस्कुलर टिश्यू, ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये जिसमें पानी और नमकियात की यानी कि लेके जाते हैं, तरसील करते हैं। जैसे जाइलम एंड फोइलम, ये टिश्यू हैं जो
पौधों में पाए जाते हैं। अगला है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? An organ is a structure made up of related tissue working together to perform specific function. ये ऑर्गन जो होता है एक जैसे मुतलका टिश्यू का बना होता है जो मिलकर एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। यानी मुख्तलिफ जो काम है वो एक जो ऑर्गन है ये टिश्यू मिलकर एक काम सर अंजाम देते हैं, वो ऑर्गन है। वो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन इंक्लूड, यहाँ कुछ ऑर्गन के एग्जाम्पल इन एनिमल। जो हार्ट एक ऑर्गन है, ये दिल जो ऑर्गन है, क्या काम क्या है? पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम जो है खून को पंप करना है पूरे सर्कुलेटरी गर्दिशी निज़ाम में। एंड लंग, जो लंग क्या होता है? फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, यहाँ गैस की जो तब्दीली होती है, गैसों का तबादला होता है, ये उसका जिम्मेदार है। इन प्लांट, प्लांट में ऑर्गन, लीव्स जो पत्ते होते हैं ये भी ऑर्गन है। कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि रोशनी की मौजूदगी में ये खुराक तैयार करते हैं। एंड रूट्स, रूट जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं? अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, जो मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं। आगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? An organ system consists of multiple organs that work together to perform related functions. एक ऑर्गन सिस्टम में एक से ज्यादा ये मल्टी, बहुत ज्यादा जो होते हैं, एक से ज्यादा ऑर्गन मुश्तमिल होता है जो मिलकर काम करते हैं और वो एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड, यहाँ कुछ मिसालें दी हुई हैं ऑर्गन सिस्टम की। इन एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, इसका काम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो न्यूट्रिएंट नमकियात होते हैं जो और ऑक्सीजन जो होती है इसको पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और आजमे वाला निज़ाम है, निज़ाम आजमा। ब्रेक डाउन फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, वो जो होते हैं न्यूट्रिएंट उसको यानी खुराक को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको, नमकियात होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन प्लांट, प्लांट में क्या होते हैं? रूट सिस्टम, रूट सिस्टम एंकर द प्लांट एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये प्लांट को जो पौधा होता है उसे जोड़ के रखते हैं, एंकर या जमीन के अंदर पक्का रखते हैं। एंड अब्जॉर्ब वाटर और न्यूट्रिएंट, जमीन से पानी और जो दूसरे नमकियात हैं न्यूट्रिएंट उनको जज़ब करते हैं। शूट सिस्टम, शूट सिस्टम क्या होता है? ये क्या करता है? इसे क्या काम है? सपोर्ट द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, जो बुड्स होते हैं ये इसका काम है पौधे को सपोर्ट करना और फोटोसिंथेसिस का इंतजाम करना, यानी कि उसको बनाना। ये देखिए आगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग एंटिटी, एंटिटी होता है मखलूक, कोई भी चीज। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक जिंदा इशिया चीज है। दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो कि आजादाना तौर पर कोई काम साल अंजाम दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसके ऑर्गन की वजह से, ऑर्गन की बिहाफ पर, उसकी बुनियाद पर वो एक मखसूस प्रॉपर काम अंजाम देता है। इंक्लूडिंग द हम एंड एंट्रीज, यहाँ कुछ इंसान और पौधे दिए गए, उसकी एग्जांपल दी गई है। पहले ये एटम की तस्वीर है, फिर ये मोलिक्यूल है, ये ऑर्गेनल्स हैं, फिर ऑर्गेनल से ये सेल बने हैं, सेल से ये टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ये ऑर्गन सिस्टम पूरा बनना है, फिर उससे एक जानदार चीज बनी है। आगे इमिग्रेंट प्रॉपर्टीज,
इन ऑर्गेनिज्म जानदारों में द कंपोनेंट एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सोलली। जो कंपोनेंट होते हैं हर लेवल पे वो अकेले काम नहीं करते, इंस्टेड दे इंटरैक्ट, इसके बजाय दे एक दूसरे पर असर डालते हैं। ड्यू टू देयर इंटरेक्शन, उनकी इंटरेक्शन की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन वो बनाते हैं कॉल्ड इमिग्रेंट प्रॉपर्टी, उन्हें इमिग्रेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। दीज इंक्लूड द एबिलिटी दैट आर प्रेजेंट इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो खसूसियात शामिल हैं, एबिलिटी शामिल हैं जो कि हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, बट नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट, लेकिन वो एक कंपोनेंट जो अलग होता है, सिंगल होता है, उसमें पॉसिबल नहीं है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इमिग्रेंट प्रॉपर्टी व्हेन लोअर लेवल मेक हायर लेवल, जब कुछ मिसालें दी गई हैं इमिग्रेंट प्रॉपर्टी की, जब लो लेवल जो होता है, निचला दर्जा होता है, वो ऊपर वाला दर्जा बनाता है, या नीचे वाले दर्जे लोअर लेवल जो है हायर लेवल बनाते हैं। देखें, फ्रॉम ऑर्गेनल टू सेल, इंडिविजुअल ऑर्गेनल एज स्पेसिफिक फंक्शन, जो इंडिविजुअल होता है, अकेला ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका मखसूस काम होते हैं। होवेवर व्हेन दीज ऑर्गेनल इंटरैक्ट विद द सेल, जब यही ऑर्गेनल एक सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, असर डालते हैं, दे क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो एक पेचीदा सा निज़ाम बनाते हैं, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर प्रोसेस, जो कि इस काबिल होता है कि मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर प्रोसेस काम सेल के कोई काम सारे अंजाम दे सके, सच या सेल डिवीजन, जैसे सेल की तकसीम, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बढ़ना, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और तवानाई का पैदा होना, ये इमिग्रेंट है। फ्रॉम सेल टू टिश्यू, individual cells do not have properties that are present in tissue which they make, जो सेल अकेला है उसमें वो खसूसियात नहीं होती हैं जो कि टिश्यू में पाई जाती हैं, वो काम कर सकते हैं, यानी कि वो सेल में वो काम नहीं कर सकता अकेला जो टिश्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल दैट कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यू, जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर एक मसल टिश्यू बनाते हैं, पट्ठों के टिश्यू बनाते हैं। विच कैन कंट्रैक्ट, जो फैलते सिकुड़ते हैं, कर सकते हैं, खिंचाव जिसमें होता है, एंड जनरेट फोर्स, और ताकत पैदा करते हैं। आगे फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन की तरफ इमिग्रेंट करते हैं, जाते हैं, सफर करते हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इट इंडिविजुअल टिश्यू कैन नॉट परफॉर्म, जो एक ऑर्गन होता है मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा काम कर सकता है जो कि अकेले टिश्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज कंपोज ऑफ वेरियस टिश्यू, जो दिल होता है मुख्तलिफ टिश्यूज का बना होता है, इंक्लूडिंग मसल टिश्यू, जिसमें मसल के टिश्यू भी शामिल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और जोड़ने वाले टिश्यू भी शामिल होते हैं, एंड इपिथेलियल टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू भी शामिल होते हैं। Coordinated interaction of these tissue allow the heart to pump blood throughout the body, जो कोऑर्डिनेशन होती है इंटरेक्शन की इन दीज टिश्यू के दरमियान, रब्ता होता है, रब्तकारी होती है, एक दूसरे पर जो असर डालते हैं, वो इस काबिल बनाती हैं दिल को कि वो खून को पूरे जिस्म में सप्लाई कर सके, पंप कर सके, यानी पहुंचा सके। आगे फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम्स, ये क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन वर्किंग टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, बहुत से ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे हो गए और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, विच कैरी आउट वाइटल फंक्शन, जो कि बहुत अहम काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ ऑर्गन, जो होता है आदमी का निज़ाम, वो कंपोज ऑफ ऑर्गन, वो कुछ ऑर्गन का के मिलकर बनता है, लाइक माउथ, जैसे मुंह होता है, एसोफेगस, खुराक नाली, स्टोमिच, मैदा, इंटेस्टाइन जो आंतें, एंड लीवर और जिगर,
ये उन पर मुश्तमिल होता है जो आदमी का निज़ाम होता है। These individual organ cannot digest food. एक अकेला जो ऑर्गन है वो खुराक को हजम नहीं कर सकता, बट द कोऑर्डिनेटिंग एक्शन ऑफ दीज ऑर्गन, या इन दोनों के जो ऑर्गन है इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है, राब्ता होता है, मिलकर जो काम करते हैं, इनेबल डाइजेशन, जो कि इस काबिल बनाते हैं ऑर्गन को के जिस्म को के वो खुराक को हजम कर सके। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को जज़ब कर सकें, नमकियात जो होते हैं उनको जज़ब कर सकें। फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म, अगला है इन एन इंडिविजुअल, एक जो इंडिविजुअल होता है, इंफरादी, द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ब्रिंग immigrant properties such as consciousness, thinking, and ability to adapt to environment। जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं वो ब्रिंग लेते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टी खसूसियात रखते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, बंदे को होश आवाज कायम रखना, थिंकिंग सोचना, एंड एबिलिटी खसूसियत टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट, जैसे माहौल को अपनाना, ये वो खसूसियात हैं। ये कम्प्लेक्स बिहेवियर, ये जो पेचीदा रवैये हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, ये जो पेचीदा रवैये किसी एक अकेले ऑर्गन सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं, बट राइज फ्रॉम देयर कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन, लेकिन उनके आपस में मिलकर काम करने से ये हासिल होते हैं, राइज उभरते हैं, हासिल होते हैं। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, पौधों में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इज़ा और इज़ा का निज़ाम जो है वो पौधों में कैसे होता है। You know that organs are made of two or more type of tissue organized to serve a particular function। आप जानते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा टिश्यू के बने होते हैं जो कि एक मखसूस काम को सरअंजाम देते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सर्व होता है कोई काम करना, सर्विस देना, जैसे यहाँ से निकला है बंदा सर्विस कर रहा है, सर्व करना, कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन, एक पार्टिकुलर मखसूस काम सरअंजाम देते हैं। ऑर्गन विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन वर्क टुगेदर, जो ऑर्गन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं मुतलका फंक्शन, एक जैसे काम करते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं। एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन, नीचे ऑर्गन की कुछ मिसालें दी गई हैं। ऑर्गन सिस्टम प्लांट, ऑर्गन सिस्टम प्लांट, नीचे कुछ मिसालें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की जो पौधों में होते हैं उनकी मिसालें दी गई हैं। ऑर्गन इन प्लांट, पहले बताते हैं जो अज़ा होते हैं, ऑर्गन होते हैं पौधों में, वो कौन से होते हैं। जो पहला है वो रूट है, जो जड़ें। Roots are usually found underground, anchor the plant in soil and absorb water and essential minerals from soil। जो रूट होते हैं वो आमतौर पर जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और एंकर होता है, इसका एंकर का मतलब होता है एंकर, पकड़ने के लिए कुछ चीज, उसको जो मट्टी में, उसे उर्दू में लंगर बोलते हैं, जैसे लंगर होता है वो डाल के रखता है जमीन को, उसमें से मजबूती से पौधे को पकड़ के रखता है। एंड अब्जॉर्ब, और वाटर को जज़ब करता है, और जरूरी निमकियात को फ्रॉम सॉइल, मट्टी से पानी को और जरूरी निमकियात को जज़ब करता है। रूट also store nutrient that plant uses for their growth, जो जड़ें होती हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट को उनको आपस में ज़खीरा करती हैं जो कि पौधे की ग्रोथ में इस्तेमाल होती हैं, पौधा अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है।
अगला है स्टेम। स्टेम मतलब तना। स्टेम सपोर्ट लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। जो तना होता है वो मदद करता है, सपोर्ट दे देता है पत्तों को, फूलों को और फ्रूट को, फलों को। स्टेम कंटेन वेस्कुलर टिश्यू। स्टेम्प जो होते हैं, तने होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे जाइलम और फाइलम, एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन रूट एंड लीफ। जो फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट को, मिनरल की और न्यूट्रिएंट की, जो रूट से लेकर पौधों तक जो जाते हैं, पानी, निमकियात और दूसरे न्यूट्रिएंट, उनका उनको ये मदद करता है, यानी कि उसका जिम्मेदार है, सहूलत देता है तना। क्योंकि वो नीचे रूट है, दरमियान में तना है, उसके ऊपर पत्ते होते हैं, तने से गुजर कर जाते हैं। अगला है लीव्स। लीव्स होते हैं पत्ते। पत्ते आर प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। जो लीव्स होते हैं प्राइमरी साइट हैं फोटोसिंथेसिस की एंड ट्रांसपायरेशन की। फोटोसिंथेसिस यानी कि रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करना, और ट्रांसपायरेशन होते हैं। ट्रांसपायरेशन लीव is the loss of water vapor through small pore called stomata। जो ट्रांसपायरेशन होती है इन लीव में, यानी लीव से कोई चीज निकलती है, वो क्या है, इज लूज ऑफ वाटर वेपर। पानी के जो वाटर हैं, ज़रात हैं, बुखारात हैं, वो निकलते हैं, जैसे स्मॉल पोर, उसमें जो कुछ छोटे सुराख होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि पौधों में, जब पत्तों में कुछ छोटे सुराख होते हैं, यानी कि उनसे ट्रांसपायरेशन होती है। फ्लावर, जो फूल होते हैं, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑफ एनिमल। ये जो फ्लावर होता है, पौधा, फूल होता है, पौधे का तो निजी हिस्सा होता है, यानी कि इससे आगे वो अगला पौधा तैयार होता है इसी फूल से, क्योंकि फूल के अंदर बीज बनते हैं। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें अहम रोल अदा करता है। अगला लीफ एज एन ऑर्गन। जो पत्ता होता है एक अदा के तौर पर कैसे काम करता है। इन प्लांट्स, पौधों में, लीफ इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गन मेड अप ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यू। जो पौधों में जो पत्ता होता है, वो एक पेचीदा अज़ा है जो मुख्तलिफ मुतल्लिका टिश्यू का बना होता है। द मेजर टिश्यूज आर दैट फॉर्म ए लीफ। जो बड़े टिश्यू हैं जो पौधा एक पत्ता बनाते हैं, और दर्जा झैल हैं। पहला इपीडर्मल टिश्यू। पहला इपीडर्मल टिश्यू, द outermost layer of leaf is made of epidermal tissue। जो पत्ते की सबसे बैरूनी तह होती है, उसे वो इपीडर्मल टिश्यू की बनी होती है, जिसे इपीडर्मिस भी बोलते हैं। द अपर epidermis is usually covered by waxy cuticle। एक जो इसकी ऊपर वाली epidermis होती है, ये आमतौर पर कवर होती है एक वैक्सी क्यूटिकल की, यानी कि वैक्सी होती है, वैक्स जिस तरह नहीं होती, कोई चिपकने वाली चीज इस तरह होती है। विच रिड्यूस वाटर लूज एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो कि पानी के नुकसान को, लूज को रोकता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन मुहैया करता है। द लोअर epidermis also contain गार्ड सेल। जो नीचे वाला epidermis होता है, वो गार्ड सेल पर मुश्तमिल होता है। बिटवीन टू गार्ड सेल, दो गार्ड सेल के दरमियान, देयर इज ए टिनी पोर, एक छोटा सा सुराख होता है, कॉल्ड स्टोमा, जिसे स्टोमा बोलते हैं। प्लूरल स्टोमाटा, जिसका जमा स्टोमेटा है। स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड लूज ऑफ वाटर वेपर। जो स्टोमेटा होता है, वो गैसों की जो तब्दीली होती है उसको काबू करता है, और पानी के ज़या जो लूज ऑफ वाटर है, पानी जो ज़ाया होता है उसको भी, और वाटर वेपर जो पानी के बखरात होते हैं उसको भी कंट्रोल रखता है। अगला है मेसोफिल टिश्यू।
मेसोफिल टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। जो ऊपर और नीचे वाली एपिडर्मिस होती है इनके दरमियान ये टिश्यू पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। ये उन सेल पर मुश्तमिल होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस की जगह है। दे आर टू टाइप ऑफ मेसोफिल इन लीव। दो किस्म के मेसोफिल पत्ते में पाए जाते हैं। पहला है प्लासिड मेसोफिल। इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। ये ऊपर वाली एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, इसकी लोकेशन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एनुगेटेड सेल। ये मुख से जुड़े हुए जो होते हैं सेल, उनको बिल्कुल टाइट पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, उन पर मुश्तमिल होता है। स्पॉन्जी मेसोफिल। इट प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। ये पैलिसेड मेसोफिल के नीचे पाया जाता है। इट इज कंपोज ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल विद देयर स्पेस बिटवीन देम। ये जो होते हैं उसमें जो सेलों की तरतीब थोड़ी ढीली होती है क्योंकि उनके दरमियान हवा होती है, हवा की वजह से कुछ फासला होता है, स्पेस होती है। These air space facilitate the diffusion of gas throughout the leaf। ये जो होती है गैस को पूरे पत्ते में फैलाती है, जो जैसे एयर स्पेस होती है। अगला है वेस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द मिडरिब एंड वेन ऑफ लीव। ये जिसके टिश्यू है मिड में और वेन जो होती है लीव्स में पाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसे पेचीदा टिश्यू भी कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टिश्यू, क्योंकि ये दो टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। कौन से? जाइलम टिश्यू एंड फाइलम टिश्यू। जाइलम द जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ conduct water and mineral from xylem of stem to leaf cell। जो जाइलम होता है वो लीफ टिश्यू, जो जाइलम टिश्यू होते हैं पत्ते के, वो वाटर इकट्ठा करते हैं एंड मिनरल फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम। जो जाइलम होता है वो स्टेम के और फिर लीफ सेल की तरफ लेके जाते हैं। फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो होते हैं फाइलम टिश्यू वो ट्रांसपोर्ट करते हैं जो प्रोडक्शन होती है फोटोसिंथेसिस वो फ्रॉम सेल टिश्यू टू फाइलम ऑफ स्टेम। जो सेल टिश्यू से स्टेम को फाइलम होते हैं तने का, उसकी तरफ लेके जाते हैं। ये वेन्स हैं इसकी, ये नालियाँ ये पत्ते की, और ये इनके दरमियान जो मिड रिब है, मिड का दरमियान वाला इलाका है उसे होते हैं मिड रिब। ये उसकी ऊपर वाली तय, इसे बोलते हैं क्यूटिकल। ये ऊपर ऊपर अपर एपिडर्मल है, ये ऊपर वाली तय होती है। ये पैलिसेड मेसोफिल है, और ये जो इसके अंदर होते हैं ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं ये वाले। ये जाइलम है और ये फाइलम जो नीले रंग का होता है। ये लोअर एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली तय है पत्ते की। ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट उन ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है, उन अज़ा पर मुश्तमिल होता है जो इकट्ठे काम करके एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। अनलाइक एनिमल, पौधों के बरक्स,
जानवरों के बरक्स प्लांट और स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट होते हैं स्टेशनरी है कि एक जगह खड़े फिक्स जानदार होते हैं। सो देयर ऑर्गन सिस्टम आर लेस कम्प्लेक्स, तो इनके जो ऑर्गन सिस्टम है वो कम पेचीदा होता है। प्लांट हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में दो मेन ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है इट मीन कि पहला द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पहला एक रूट सिस्टम है और दूसरा शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होता है? द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट विच एंकर द प्लांट टू द सोil। रूट सिस्टम जो होता है वो उन रूट पर मुश्तमिल होता है जो पौधे को जमीन में गाड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, एंकर लंगर डाल के रखते हैं। रूट ऑल्सो अब्जॉर्ब वाटर, जो जड़ें होती हैं उनका काम पानी को जज़ब करना है, साल्ट और नमक को नीडेड फ्रॉम द सोइल, और जमीन से जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत के मुताबिक जो पानी और नमक होता है उसको जड़ें जज़ब करती हैं। एंड इस सम केसेस, और कुछ केसेस में स्टोर फूड, और कुछ केसेस में जो जड़ें हैं वो खुराक को भी स्टोर ज़खीरा करती हैं। शूट सिस्टम में इंक्लूड स्टेम, तना, ब्रांचेस, लीव एंड फ्लावर। स्टेम सिस्टम में जो होता है, शूट सिस्टम में तना शामिल होता है, शाखें शामिल होती हैं, पत्ते शामिल होते हैं और फूल शामिल होते हैं, इसे शूट सिस्टम कहते हैं। एंड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्रूट होता है वो फ्लावर से, पौधों से बनता है। दीज ऑर्गन वर्क टू इनेबल प्रोसेस लाइफ फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। ये जो आर्गन है ये इकट्ठे होके काम करते हैं। आर्गन वर्क यानी दीज आर्गन जो होते हैं शूट सिस्टम, ये वर्क करते हैं इस काम को, जो होता है फोटोसिंथेसिस खुराक तैयार करना, और रिप्रोडक्शन जो अमृतोलीद है उसके उसके को उस वो काम करते हैं। ये देखें, ये है, ये सारा शूट सिस्टम है यहाँ से लेकर, इसे शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें फ्लावर है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि नए पौधे इस तरीके से बनते हैं। लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यहाँ से खुराक इसकी रोशनी में तैयार होती है, सूरज की रोशनी में या कोई भी रोशनी। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, ये फ्रूट होता है इसके अंदर बीज होते हैं, बीजों को प्रोटेक्शन देता है। स्टेम सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को, पौधे को सपोर्ट करता है। रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल को, पानी को जज़ब करते हैं मट्टी से। ये रूट सिस्टम है। अगला है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हम है। इंसानों में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ये पढ़ते हैं। ऑर्गन इज हम एंड बॉडी, इंसानी जिस्म में जो अज़ा होते हैं वो। वेरियस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन हम एंड बॉडी, इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा पाए जाते हैं। विद स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का एक मखसूस काम है। एयर और फ्यू ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यहाँ कुछ बहुत अहम ऑर्गन को पढ़ेंगे, दिए गए हैं। पहला हार्ट, दिल। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जो हार्ट होता है मसल का एक बना हुआ ऑर्गन है, एज़ा है। दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरे जिस्म में खून को पहुंचाता है, पंप करता है। इट इज इंसिस्टेंट फॉर delivering oxygen and nutrient to cell and removing waste product। इसका बहुत अहम काम जो होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको सेल में पहुंचाना है, और सेल से वेस्ट जो फालतू मादे होते हैं उनको निकालना होता है। अगला है लंग, ये फेफड़े बोलते हैं। द लंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, जो फेफड़े होते हैं वो सांस लेने के जिम्मेदार हैं। इट फैसिलिटेट, ये सहूलत देते हैं, आसान करते हैं दी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ये जो तब्दीली होती है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जिस्म और माहौल से, उसके उसके को फैसिलिटेट करते हैं, कि उसको लेके जाते हैं। ऑक्सीजन माहौल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर माहौल में एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं।
ब्रेन दिमाग, द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन दिमाग होता है वो एक सेंटर होता है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, राब्ता कायम करता है, मिलके काम करते हैं, और थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का भी जिम्मेदार है। यानी सोचने का और फैसले लेने का जिम्मेदार है दिमाग। लिवर, जिगर, liver perform many vital functions including filtering blood, producing bile and storing glucose। जो लिवर होता है, जिगर होता है, वो बहुत अहम काम करता है जिसमें खून की सफाई है, फिल्टरिंग है, फिल्टर है, प्रोड्यूसिंग बाइल, बाइल पैदा करना एंड स्टोरिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जखीरा करना है। किडनी, किडनी गुर्दे, kidneys are responsible for filtering waste products from blood and producing urine। जो गुर्दे होते हैं वो खून से जहरीले यानी के मादों को साफ करते हैं और पेशाब को पैदा करते हैं। स्टमक, मैदा, द स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो स्टमक, जो मैदा होता है, ये भी मसल का बना होता है। दैट ब्रेक डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव है, जो आदमी वाले एंजाइम है, एंजाइम होता है किसी काम को तेज करना, अम्लीय के तौर पर। तो ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको हजम करते हैं तोड़ फोड़ के, इसको एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए। इंटेस्टाइन, आंतें जो होती हैं। The intestine are long tubular organ that digest food and absorb nutrients from digested food। ये जो होती हैं आंतें, ये लंबी होती हैं, एक ट्यूब की तरह ऑर्गन है जो फूड को हजम करती हैं और अब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट, जो नमकियात होते हैं जो हजम की फूड है उससे जज़ब करती हैं। आगे पेनक्रियास, लबलबा जिसे बोलते हैं। द पेनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो आदमी के जो एंजाइम होते हैं, ये उनको पैदा करता है। इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स पैदा करता है जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकेजन, जो ग्लूकोजन और इंसुलिन को पैदा करता है। अगला है स्टोमिक एज एन ऑर्गन। स्टोमिक जो होता है मैदा एक ऑर्गन के तौर पर। स्टोमिक इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मैदा होता है निज़ाम हज़म का एक अहम ऑर्गन है, एज़ा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये जिम्मेदार है जो मखसूस जो होती है, खास तौर पर जो प्रोटीन होती है उसके आदमी का जिम्मेदार है। इट आल्सो स्टोर फूड, ये खुराक को जखीरा भी करता है। इट कंपोज ऑफ फॉलोइंग टिश्यू, ये मुख्तलिफ टिश्यू का बना होता है जो नीचे दिए गए हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू। द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो इसकी अंदरूनी दीवार होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इट इज ग्रैंडुलर इन नेचर एंड सीक्रिएट मस्कस। ये जो है एक ग्लैंड के तौर पर फितरत में पाया जाता है, कुदरती तौर पर ये ग्लैंडुलर है, और ये जो एक सिक्रीशन कोई चीज खारिज करता है जिसे म्यूकस कहते हैं। द म्यूकस लाइंस द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। ये जो लाइंस होती हैं म्यूकस लाइन, इसकी अंदरूनी दीवार के ऊपर होती हैं और ये जो इसको एसिड से, जो मैदे में तेजाब होता है, उससे बचाती हैं। दिस टिश्यू आल्सो सिक्रिएट गैस्ट्रिक जूस। ये जो टिश्यू हैं गैस्ट्रिक जूस भी पैदा करते हैं, खारिज करते हैं। दैट कंटेन एंजाइम, जो एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं। पेप्सिजन, जो एक एंजाइम है
पेप्सिजन उस पर मुश्तमिल होते हैं जो कि फॉर प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीन के आदमी के लिए काम आता है। एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और भी एंजाइम खारिज करते हैं जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिजोजन टू पेप्सिन एंजाइम, जो एक्टिवेटिंग करता है पेप्सिजन, जो पेप्सिन एंजाइम से पेप्सिजन एक्टिवेट करता है। आगे कनेक्टिव टिश्यू, जुड़े हुए टिश्यू क्या होते हैं? इट लाइज बीनीथ इपिथेलियल टिश्यू, ये इपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कंटेन ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फोसाइट्स, ये प्रोवाइड करते हैं जो जो बनावट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, और कंटेन, इसमें खून की वेसल जो पाई जाती है, नर्व भी और लिम्फेथेटिक भी पाए जाते हैं। मसल टिश्यू क्या होते हैं? देयर आर 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ये 3 तय हैं स्मूथ मसल की। द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, जो बाहर वाली होती है, लंबाई के रुख में होती है। द मिडल सर्कुलर लेयर, जो मिडल वाली होती है, एक सर्कल गोल होती है। एंड इनर इज ओब्लिक्यू लेयर, नीचे जो होती है वो ओब्लिक्यू लेयर होती है। These muscle contract and relax to mix food with the gastric juice, ये जो मसल हैं फैलते और सिकुड़ते हैं जिसकी वजह से फूड गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाती है। आउटर कनेक्टिव टिश्यू, बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द मोस्ट आउटर लेयर दैट इनसर्कल द स्टमक एंड सपोर्ट इट, ये जो होती है सबसे बैरूनी तय, ये जो मैदे को पूरा घेर के रखती है और उसे सपोर्ट करती है, उसे बचाती है। ये देखें, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये इसके अंदर ये मैदा है, मैदे में यहाँ होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू आ गई, इसकी दूसरी तय। तो ये बाद ये मसल टिश्यू है, ये मसल के टिश्यू, और ये बाहर सबसे बैरूनी जो है कनेक्टिव टिश्यू है। अब ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में ऑर्गन सिस्टम। Here are few example of organ system which form the body, यहाँ कुछ ऑर्गन सिस्टम की मिसालें दी गई हैं जो कि इंसानी जिस्म को बनाते हैं। पहला स्केलेटल सिस्टम, यानी कि ये क्या है कि एक ढांचा है जिस तरह उस वो निज़ाम है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड टेंडन, ये हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, कार्टिलेज और टेंडन्स पर मुश्तमिल होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये ढांचा फराहम करता है, सपोर्ट मदद देता है, प्रोटेक्शन टू बॉडी, और ये ढांचा बनाता है, सपोर्ट देता है और जिस्म को हिफाजत करता है। जो ढांचा बनाता है वो ढांचा जो होता है सपोर्ट प्रोटेक्शन करता है जिस्म को। इट सर्व ए फ्रेमवर्क फॉर मसल टू अटैच, ये एक फ्रेमवर्क होता है के तौर काम करता है जो कि मसल के साथ जुड़े होते हैं। अलोइंग मूवमेंट, जिसकी वजह से हरकत होती है, यानी कि इनकी वजह से मसल के साथ जुड़ी होती हैं और हड्डियों की वजह से भी हरकत होती है। इट आल्सो स्टोर मिनरल एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल, तो ये जो होते हैं स्केलेटल सिस्टम, ये मिनरल को स्टोर करते हैं और खून के जो खून होता है, ब्लड सेल जो होते हैं उनको पैदा करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम आज़मा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन, ये उन अज़ा पर मुश्तमिल होता है सच एज माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है जैसे कि मुंह, खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत। This system is responsible for digestion of food and absorption of digested food. ये जिम्मेदार होता है खुराक के आदमी का और आदमशुदा खुराक को जज़ब करने का जिम्मेदार होता है ये निज़ाम। आगे रिस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है, सांस लेने वाला निज़ाम। इट इंक्लूड द लंग, ट्रेका, विंड पाइप एंड ब्रोंकी। ये फेफड़ों, ट्रेंका, विंड पाइप और ब्रोंकी पर मुश्तमिल होता है। This system involves the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide between body and environment. ये जो निज़ाम है गैसों की तब्दीली का जिम्मेदार है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का जो जिस्म और मोल के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है, कार्बन ऑक्सीजन का, ये सिस्टम उसका जिम्मेदार है। मस्कुलर सिस्टम, मसल का जो निज़ाम है पट्ठों का, वो इट इंक्लूड्स स्केलेटल मसल विच अटैच टू बोन। ये हड्डियों वाले मसल इसमें शामिल हैं जो कि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। These मसल कंट्रैक्ट टू मूव बोन। ये जो मसल कंट्रैक्ट करते हैं बोन को अर्कोत करने के लिए जरूरी है, कंट्रैक्ट करते हैं। अलो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन द बॉडी, ये बॉडी की मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं। ये कार्टिलेज है, ये जो हड्डी है सामने, ये कार्टिलेज है, इन्हें बोन बोलते हैं। और ये जॉइंट है, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। आगे ये लिवर है, ये स्टमक है सारा, ये दरमियान, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर से, और ये बाहर जो बड़ी सी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये विंड पाइप है, ये यहाँ से जो सांस की हवा अंदर जाती है, ये फेफड़ों के अंदर, ये दो फेफड़े हैं, ये वाले, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आगे ये इंसान का दिमाग है, ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी है, ये वाली, ये नर्व है, ये इसमें नर्व, ये वाली है, ये नर्वस सिस्टम है। ये स्केलेटल मसल है, ये मसल जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, ये मसल है, ये टेंडन है, ये मस्कुलर सिस्टम है। आगे नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ये जो होता है नर्वस सिस्टम, इस दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी होती है, और नर्व को, छोटी छोटी शरियानें जो होती हैं, उन पर मुश्तमिल है। द नर्व सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन थ्रू नर्व इम्पल्स। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेशन करता है, एक दूसरे के साथ राब्ता रखता है, कंट्रोल करता है बॉडी के काम को थ्रू नर्व इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स, पैगाम रसानी जो होती है नर्व के जरिए, उसको जिस्म को कंट्रोल करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन होता है पूरे जिस्म, सर्कुलेट करना, फैलना, घूमना। ब्लड जो खून का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये है। इट इंक्लूड हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। इसमें दिल शामिल है और खून की वेसल है, जिसमें आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी एंड ब्लड, और ये भी चीजें शामिल हैं। This system transport oxygen, nutrient and hormones and waste product throughout the body. ये जो सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को, और वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में इसको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वेस्ट को निकालता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? The organ and organ system of body work in coordination to maintain stable internal environment. जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसी जिस्म के, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि जिस्म का अंदरूनी माहौल है वो स्टेबल रहे, यानी कि बरकरार रहे, खराब ना हो। इट इज कॉल्ड इम्यूटेसिस, इसे इम्यूटेसिस बोलते हैं। इम्यूटेसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ऑर्गन टू मेंटेन एज ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी डिस्पर्स चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये ऐसा निज़ाम है, इसकी तारीफ ऐसे, इसमें किसी ऑर्गेनिज्म की ये खासियत होती है कि वो अंदरूनी दर्जा जो माहौल है उसको बरकरार रखे, बेशक बाहर वाले जो माहौल में जो भी तब्दीली हो, लेकिन अंदरूनी माहौल में कोई तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेसिस इंक्लूड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड पीएच लेवल। इसमें शामिल होता है कि जिस्म को
दर्जा हरारत को भी बरकरार रखे, ब्लड प्रेशर को बरकरार रखे, ब्लड शुगर को बरकरार रखे, पीएच लेवल को भी बरकरार रखे। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की अहमियत क्या है? होम्योस्टेसिस प्ले a vital role in supporting overall health and well-being। होम्योपैथिक बहुत अहम रोल करता है सेहत के मतलब और उसे सही रखने में। मिसाल के तौर पर each cell is sophisticated machine that play a precise role within the body। जो हर सेल होता है वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है जो एक खास अच्छा काम करते हैं, पूरे जिस्म में काम करता है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स्ट्रा cellular conditions such as temperature, pH and concentration of salt, glucose and oxygen kept in normal range। जो सेल होता है उसका प्रॉपर जो होता है उसकी वो काम सिर्फ उस सूरत में कर सकता है जब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन है, जैसे जो टेम्परेचर है और पीएच कोऑर्डिनेशन है, साल्ट है, ग्लूकोज ऑक्सीजन है, वो नॉर्मल तरीके से जिस्म में रहें। एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर भी बरकरार है जिस्म में, ज़्यादा ना बढ़े, पीच भी ज़्यादा रहे और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट भी ज़्यादा कंसंट्रेट ना करे, उनकी एक अच्छी ग्लूकोज भी रहे, ऑक्सीजन भी नॉर्मल रेंज में रहे, उनकी कंसंट्रेशन होती है, ये नहीं कोई पतला हो कोई गाढ़ा हो जाए। when we do hard work, जब हम सख्त काम करते हैं, our muscle produce heat and raises the body temperature। जब हम कुछ सख्त काम करते हैं तो हमारे जिस्म जो है, मसल जो होते हैं वो हरारत पैदा करते हैं, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है। इन सच सिचुएशन, इस हालत में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन ब्रेन सेंड मैसेज टू स्वीट ग्लैंड। इस तरीके से जो दर्जा हरारत को रेगुलेट करने के लिए जो सेंटर में दिमाग में एक सेंटर होता है, सेंटर से ब्रेन में एक मैसेज भेजता है, ब्रेन जो होता है मैसेज स्वीट ग्लैंड को भेजता है। जब दर्जा हरारत ज़्यादा होने लगता है तो जो रेगुलेटिंग सेंटर है दिमाग के अंदर, वो या स्वीट ग्लैंड को पैगाम भेजता है। एज ए रिजल्ट स्वेटिंग अकर। स्वेट ग्लैंड होता है पसीने वाले ग्लैंड जो गुदगुद होते हैं। एज ए रिजल्ट नतीजन स्वेटिंग अकर, और नतीजे तो जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो पसीना आना शुरू होता है। एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल टू नॉर्मल, तो जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर नॉर्मल हो जाता है। यानी जब हम काम करते हैं सख्त तो जिस्म जो होता है हीट पैदा करता है, वही हीट के बदले में हमें पसीना आ जाता है, पसीने से जिस्म ठंडा हो जाता है, दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आगे व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल, जब जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू मसल, तो जो सिस्टम है का रेगुलेटरी सेंटर है वो मसल को पैगाम पहुंचता है। एट रिजल्ट शेवरिंग टू जनरेट हीट, तो जिस्म में जो थरथराहट सी होती है वो हीट पैदा करती है। बॉडी टेम्परेचर फ्लो अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो मसल स्टार्ट शिवरिंग जनरेट हीट, शिवरिंग जो होता है वो हीट पैदा करता है। बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू 70 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो स्वीट ग्लैंड सेक्रिएट स्वीट होते हैं, स्वेटिंग होते हैं, जो पसीने वाले दूध हैं वो पसीना खारिज करते हैं। एज स्वेट इवेपोरेट हीट इज लूज फ्रॉम द बॉडी, जब पसीना इवेपोरेट कर जाता है तो हीट जो होती है वो लूज खत्म हो जाती है जिस्म से, और बॉडी टेम्परेचर फॉल टू 30, तो जिस्म का दर्जा दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम कोई जूस पीते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजिंग, तो जो ब्लड में खून में शुगर की मिकदार होती है, ग्लूकोज होता है, उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन है पंक्रियास
जो लबलबा होता है रिलीज हार्मोन इंसुलिन इन ब्लड। जो लबलबा होता है एक हार्मोन जिसको इंसुलिन करते हैं वो खून में खारिज कर देता है। दिस हार्मोन लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। ये जो हार्मोन होता है जिसमें शुगर या ग्लूकोज की मिकदार को कम करके नॉर्मल कर देता है। When we do hard exercise, जब हम सख्त वर्जिश करते हैं, और मसल नीड मोर ऑक्सीजन, हमारे जो मसल है पट्टों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इन सच कंडीशन, इस हालत में द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इनक्रीज। इस हालत में जो सांस लेने की रफ्तार और दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है। एक्सिलरेटेड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट जो तेज हुई होती है, यानी कि दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार, ये सप्लाई करती है मोर ऑक्सीजन। ये मोर ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार को लेके आती है, सप्लाई करती है। एंड फूड टू मसल एंड फॉर कंटिन्यूस वर्क, और जो फूड है खुराक है उनको मसल तक पहुंचाती है ताकि वो लगातार काम कर सकें। आगे रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन इम्यूनोसिस। जो ऑर्गन सिस्टम है उसका इम्यूनोसिस में क्या रोल है। सेवरल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर इम्यूनोसिस। कुछ जो होते हैं सेवरल जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं इम्यूनोसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी सच एज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो रेगुलेट करता है, तरतीब में रखता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज है जो हार्ट रेट को, यानी कि दिल की धड़कन को, और सांस लेने के दौरान को, मेटाबॉलिज्म जो होती है जिसमें उसको। दे आल्सो रिस्पॉन्स द टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, और अगर कोई एनवायरनमेंट मोड में तब्दीली आती है तो इसको भी रिस्पॉन्स करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ensure that body receive enough oxygen for cellular respiration। जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, गैसों का तबादला होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि जिस्म में काफ़ी ऑक्सीजन रिसीव हो रही है, हासिल हो रही है जिस्म को। सेलुलर रेस्पिरेशन के सेल के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो रहा है उसके लिए काफ़ी ऑक्सीजन मिल रही है जिस्म को। इट आल्सो एक्सपेल एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, और ये जो जिम्मेदार है कि जिस्म से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी निकाले। एक्सपेल होता है निकालना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्ले रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो जिस्म में दर्जा रोज को रेगुलेट करता है और पीएच लेवल को भी रेगुलेट करता है। इट आल्सो इंश्योर दैट ऑल सेल रिसीव नेसेसरी सबस्टेंस फॉर प्रॉपर फंक्शन। ये इंश्योर करता है, यकीन कराता है कि तमाम जो सेल्स हैं वो जरूरी सबस्टेंस ले रहे हैं, प्रॉपर सही काम करने के लिए जरूरी जो होते हैं उसके लिए सबस्टेंस वो ले रहे हैं। अगर digestive system work for proper distribution of a nutrient to cell for energy growth and repair। जो हाजमे वाला निज़ाम है वो अच्छे तरीके से काम करता है ताकि तक जो न्यूट्रिएंट हैं और सेल को जाते हैं उनको सही तरीके से तकसीम कर सके और सेल में एनर्जी उनका बढ़ोतरी और उनको रिपेयर दोबारा रिपेयर कर सकें। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम जो मसल और ढांचा होता है, हड्डियों का निज़ाम होता है, वो हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। जो बॉडी का पोस्चर होता है, बनावट होती है, उसको बरकरार रखते हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो हरकत और मदद और हरकत यानी देते हैं, किसी जगह स्पोर्ट सहारा देते हैं और मूवमेंट और हरकत देते हैं। यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। यूरिनरी यानी यूरिन पेशाब से जो निकला पेशाब वाला निज़ाम है वो जिसमें फालतू जो मादे होते हैं वो निकालता है, एलिमिनेट होता है, बाहर निकालना। इट आल्सो रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी टिश्यू। ये जो है जिस्म के अंदर टिश्यू के अंदर जो पानी और साल्ट होते हैं, नमक है, उसको भी बैलेंस रखता है। इन दिस वे, इस तरीके से इट मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड पीएच। इस तरीके से
ये जो होता है मेंटेन रखता है ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को, पीएच लेवल को। इंटीगुमेंटरी सिस्टम act as a barrier to protect body from external factor। ये जो होता है सिस्टम, ये बैरूनी चीजों से जिस्म को बचाता है। इट हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। ये दर्जा रात को रेगुलेट करता है, यानी कि स्वेटिंग सीने के जरिए दर्जा रात को बरकरार रखता है, रेगुलेट रखता है।